पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में हम केवल 8 बना पाए, 9, 10, 11 नहीं बना पाए किसी कारण से। इसमें हम लोग बना रहे हैं 9, 8 तो बन चुका है। 9 में क्या है कि आकृति 12.27 AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। AB और CD दो व्यास है, डायमीटर हो गया, दो व्यास है। उसमें बोलता है कि लंब पर है, 90 डिग्री पर है तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। OD छोटे वृत्त का व्यास है, दिया हुआ है कि OD छोटे वृत्त का व्यास है, OD छोटे वृत्त का व्यास है। और OA इक्वल टू दे दिया है 7 सेंटीमीटर। OA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो इससे क्या हो गया, OA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, दैट इज OA और OD दोनों एक ही वृत्त के व्यास है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। दैट इज OD इक्वल टू भी हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो इस छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये हो गया 7/2 सेंटीमीटर। इसका जो त्रिज्या हो गया वो हो गया 7/2 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 7/2 सेंटीमीटर में 3.5। तो छोटे इस का त्रिज्या जो हो गया वो r अगर ले तो त्रिज्या बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये पोर्शन ये इसका क्या हो जाएगा एरिया, पाई और 7/2 का होल स्क्वायर, पाई और 7/2 का होल स्क्वायर। फिर बोलता है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये पार्ट का, ठीक। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दैट इज एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई और 7/2 का हो गया इतना, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मान एरिया ऑफ द सेमी सर्किल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, और माइनस एरिया ऑफ द त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। हमने क्या किया कि इस पूरे का एरिया निकाल, इससे पूरे का निकाल लिया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से हम ये क्षेत्रफल घटा देंगे, ये क्षेत्रफल घटा देते हैं, एरिया ये निकाल घटा देंगे, तो मेरा ये पोर्शन आ जाएगा। तो क्या होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक, माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो कितना हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई हो गया, पाई का वैल्यू
22/7 ही रखना है। 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है तो उस वक्त क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ठीक है पाई और हम ओ ए का स्क्वायर कर देते हैं। त्रिज्या का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर या ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर या ओ बी का स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बेस पता है ए बी है और हाइट है ओ सी। तो हाइट ओ सी क्या त्रिज्या है, तो बेस हो गया हाफ इंटू बेस, बेस क्या गया आधार क्या हो गया ए बी और इंटू ओ सी। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया आपका कैंसिल हुआ, ये 11 हो गया आपका 77/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा प्लस ठीक है हाफ इंटू 22/7 इंटू ओ ए का स्क्वायर दैट इज 7 माइनस हाफ ए बी कितना हो जाएगा आपका 7 + 7 14, ये 7 है, ओ ए 7 सेंटीमीटर हुआ और ओ बी हो गया 7 सेंटीमीटर दैट इज ए बी बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर। और ओ सी क्या हो गया आपका त्रिज्या है, ओ सी क्या है इस वृत्त का त्रिज्या कितना आया 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर हुआ, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। ये क्या हो गया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया, उसमें से हम ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल घटा दिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई और यहाँ पे त्रिज्या कितना है ओ ए है या ओ बी हो, ओ ए या ओ बी लेंगे। अब मेरा साफ ए बी क्या हो गया 7 + 7 14 हो गया, ये 14 हो गया और ओ सी क्या हो गया वो त्रिज्या हो गया तो 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से क्या हो गया ये कैंसिल, इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 7 आया तो आपके पास आया 77/2। ठीक है 77/2 और 2 से ये भी कैंसिल हो गया 11, तो यहाँ से आ गया आपका प्लस 11 इंटू 7 77 और यहाँ से कितना आ गया 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 77/2 प्लस 77 से 49 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 28, 16 17 14 6 7 हो गया 28 हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा इसका एलसीएम ले लें तो 56/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट इज 6 7 13 6 7 13 12 1 13/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट इज, इसको यहाँ तक छोड़ दें या तो डिसिमल में ले जाएंगे तो 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये छोटे वृत्त का त्रिज्या है, ये छोटा वृत्त है तो छोटे वृत्त का त्रिज्या व्यास हो गया ओडी, व्यास हो गया ओडी तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा जो व्यास है उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो निकाल लिए हम लोग, फिर इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले उसमें से आपका ए बी सी का क्षेत्रफल घटा दिए, उसमें से ए बी सी का क्षेत्रफल घटा दिए, उसमें से ए बी सी का क्षेत्रफल घटा दिए। ठीक, उसमें से ए बी सी का क्षेत्रफल घटा दिए तो क्या निकल गया आपका शैडो रीजन निकल गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन 10 में कहता है कि एक
समबाहु त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल है आपका 17, ठीक है, 1730 मतलब 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधा के बराबर त्रिभुज के भुजा के आधा के बराबर अगर त्रिभुज की भुजा L है तो L/2 का त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा गया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, 3.14 लेना है। ठीक से दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है। एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 17,320 सेंटीमीटर का इसको दे दिया है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधा माना कि त्रिभुज की भुजा माना समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर हो गए, सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कौन सा डिग्री तो त्रिभुज की भुजा बराबर L सेंटीमीटर, ठीक, L सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या ध्यान से कहता है कि त्रिभुज के भुजा के आधा के बराबर त्रिभुज के भुजा के आधा के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया तो त्रिज्या हो गया L/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो गया? L/2 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। क्लियर हो गया? त्रिभुज एबीसी एक कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। माना कि त्रिभुज की भुजा की लंबाई L सेंटीमीटर है। माना कि त्रिभुज की भुजा जैसे AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू आपका L सेंटीमीटर है, L सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या की लंबाई वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? जो है उसका हाफ हो जाएगा तो L/2 सेंटीमीटर होगा, L/2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालता पहले हम त्रिभुज की भुजा निकालेंगे। त्रिभुज की भुजा तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दैट इज एरिया ऑफ द इक्विलेटरल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है कि 17,320.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट इज √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब √3 का वैल्यू पुट करना है, √3 का वैल्यू पुट करना है तो √3 का वैल्यू दिया हुआ है इसमें 1.73205। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 17320.5 बाय √3 इक्वल टू 1/4 इंटू L का स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या हो गया? 17320.5 और √3 का वैल्यू है 1.73205 क्या दे दिया इक्वल टू 1/4 इंटू L का स्क्वायर। ठीक से यहाँ देखो, यहाँ डिसिमल 1 के बाद है, ऊपर में डिसिमल 1 के बाद है और यहाँ डिसिमल 5 अंक के बाद है। ठीक है, ठीक है, इसको और थोड़ा सा करते हैं।
तो एक्चुअली ये हुआ क्या, डिवाइड है तो दैट इज 1 सॉरी दैट इज 17320 भागा ही ना 1.73205 इक्वल टू 1/4 इंटू एल का स्क्वायर। ए बाय बी मतलब क्या हुआ, ए डिवाइड बाय बी, ए डिवाइड बी। अब यहाँ से देखो तो क्या आ जाएगा, 17320 10 आ गया, यहाँ क्या आ गया 17320 बाय 10 का पावर 5 आ जाएगा, 5 जीरो आ जाएगा, ठीक। इक्वल टू इसको L बाय 2 का होल स्क्वायर करिए, L बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इंटू है, अगर कहीं ऐसा है A भागा B ऐसा है तो क्या होगा A इंटू 1/b, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 17320 बाय 10 इंटू 100000 बाय 17320 इक्वल टू L बाय 2 का होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना जीरो कैंसिल हो गया, इतना कैंसिल हो गया, ये आपका बचा 4 जीरो इक्वल टू L बाय 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 100 स्क्वायर इक्वल टू L बाय 2 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका पास, L बाय 2 इक्वल टू 100, दैट इज L इक्वल टू 200 सेंटीमीटर या मीटर, 200 सेंटीमीटर, ठीक। क्लियर हुआ। तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा हो गया वो आपका कितना आ गया 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 200 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं, अब क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक से देखते हैं, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको ये पार्ट निकालना है, ये पार्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया मेरा, दिया हुआ है, दिया हुआ, और ये कितना आ जाएगा, ये भाग। तो मेरे पास तीन ठो तीन त्रिज्या खंड बन रहा, तीन त्रिज्या खंड बन रहा, ठीक है। तीन त्रिज्या खंड बन रहा, एक त्रिज्या खंड आपका, एक त्रिज्या खंड आपका ये हो गया, एक हो गया, दो, और ये तीन, तीन त्रिज्या खंड बन रहा। और प्रत्येक त्रिज्या खंड का हमको आर मालूम है, और कोण भी मालूम है, एंगल भी मालूम है। एंगल कितना है, 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज है। और आर क्या है, L बाय 2, L बाय 2 मेरा L 200 आया, तो मतलब आर मेरा हो गया 100, और कितना हो गया आपका 100, ठीक है। अब एक बार ठीक हो गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दैट इज एरिया ऑफ द शेडोड रीजन, दैट इज एरिया ऑफ द, ठीक है।
ठीक है, दैट्स एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कितना आ गया, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस माइनस 3 त्रिज्या खंड है, 3 त्रिज्या खंड है, तो दैट इज -3 इंटू 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पर आर आपका है L/2 और L/2 कितना आ गया, ये आपका 200, तो दैट इज 2, दैट इज 100, दैट इज 100। तो आर मेरा कितना हो गया 100। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। 3 से यहाँ कितना आ गया, 3 हो गया, यहाँ 1/6 आ जाएगा और पाई का वैल्यू कितना पुट करना है, 3.14 या 22, 3.14 पुट करना है, 3.14 और यहाँ कितना और इस पर 100 इंटू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। माइनस हाफ, ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 340, चलो यहाँ कितना आ गया, सॉरी 100, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज इसको काटे तो कितना आ गया 50, आपके पास आ गया 30.5 माइनस 314 इंटू 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे यहाँ कितना आ जाएगा 17320.5 माइनस ये गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपको 5 7, दैट इज 1620.5, ठीक है। सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्या खंड है, तीनों को माइनस कर देंगे तो 3 टाइम 60/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, तो आर यहाँ कितना है आपके पास, आर है 100, आर हो गया 100, ठीक, ठीक है। कुछ पूछना है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे दिया गया है, माना कि त्रिभुज की भुजा L सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगा, तो वृत्त की त्रिज्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो समबाहु त्रिभुज का भुजा होगा उसका हाफ, तो L/2, वृत्त की त्रिज्या L/2, वृत्त की त्रिज्या L/2, वृत्त की त्रिज्या यही लेते हैं L और वृत्त की त्रिज्या L/2, तो L/2 समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो रखते हुए हम भुजा निकाल लें, भुजा निकाल लें तो भुजा कितना हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल L बराबर 200 मीटर, तो यहीं से R कितना हो जाएगा L/2, दैट इज मेरा त्रिज्या जो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो वहां से ये आगे बढ़ते चले गए और ये मेरा निकल गया। इसका आंसर देख लेते हैं, 1620.5, 1620.5, बाकी सब ठीक है। यहाँ से 3 से 6 हो गया, 2 3 हो गया, 250 हो गया,
एक मिनट थोड़ा सा 1500 15,700 ठीक, ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल।